नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है, आज के समय का टॉप म्यूचुअल फंड कौन सा है? ये जो वर्ड है ना, अभी टॉप कौन सा म्यूचुअल फंड चल रहा है, ये वर्ड खतरनाक है। इसमें होता क्या है, सारे इन्वेस्टर ज़्यादातर इसमें फंस जाते हैं कि आज आप 1 साल का रिटर्न देखते हैं, पिछले 1 साल का रिटर्न क्या है? तो 1 साल का रिटर्न इसलिए वो ज़्यादा अच्छा दिख जाता है कि उसके फंड मैनेजर ने उस स्कीम में वो स्टॉक लिया, 4-5 स्टॉक, और वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, उस 4-5 स्टॉक के बढ़ने की वजह से आपको वो 1 साल में ज़्यादा रिटर्न दिखा रहा है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी में पिछले 1 साल में अगर फंड देखें, टॉरस स्मॉल कैप, ये आपको टॉप में दिख रहा है, 19% का रिटर्न दिखा रहा है। 10 लाख लगाया था, 11,92,000 दिख रहा है। एएम देखिए 1656 करोड़ है। पर इसके अंदर जब जाएंगे इसको टच करके, तो आपको मिलेगा कि ये स्टॉक इसके अंदर है। अब इसमें से कोई 4-5-6 कंपनी का अगर स्टॉक बढ़ा होगा, उसके वजह से ये फंड आपको टॉप में दिख रहा है। पर ये हमेशा नहीं होगा, ये चालबाजी भी हो सकता है मोगेम्बो का, कि मैनिपुलेट करके कुछ स्टॉक को बढ़ाया, पैसा झोंका, वो बढ़ता चला गया, फिर बाद में जब लाइफ टाइम हाई हुआ, फिर वहां से निकाला और ज्यादातर इन्वेस्टर उसमें फंसे रह गए। तो 1 साल में रिटर्न देख करके इन्वेस्ट करना ना बहुत खतरनाक है। उसी तरह से आप मल्टी कैप को देखते हैं पिछले 1 साल में, तो ग्रो मल्टी कैप सबसे ऊपर टॉप में है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे सोचना है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है कि आगे 1 साल में कौन सा बढ़ेगा सबसे ज्यादा, ये कोई बता सके, बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखते हैं मल्टी कैप में, तो बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप आ रहा है। एयूएम साइज देखें 1074 करोड़, इसने 7% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप मल्टी कैप को एवरेज रिटर्न देखेंगे ना, तो इतना ज्यादा रिटर्न पिछले 1 साल में बना नहीं है, 1.5% का बना है। और सबसे ऊपर जो टॉप में है उसने 10% का रिटर्न दिया है। तो आपको लगेगा कि सबसे टॉप अभी जो चल रहा है ग्रो मल्टी कैप चल रहा है। अगर फ्लेक्सी कैप में बात करें, तो सबसे टॉप में अगर देखें क्वांट फ्लेक्सी कैप, इसने 9.9 का रिटर्न दिया। लेकिन एवरेज अगर फ्लेक्सी कैप में रिटर्न देखें तो ये माइनस में है, -0.7 है। तो टॉप में आपको लगेगा कि क्वांट फ्लेक्सी कैप बेहतरीन फंड है और उसमें आप झोंक देंगे पैसा। जबकि आपको ऐसे कभी भी पैसा नहीं झोंकना है, आपको देखना है, कैसे देखना है वो मैं बता रहा हूं। आपने स्मॉल कैप सिलेक्ट किया, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप सिलेक्ट किया, तो पिछले 10 साल 15 साल में आप देखिए कि एएम वाइज यहां पे 3 बटन है, रिटर्न वाइज है, एएम वाइज है और वर्थ वाइज है। जिसने पैसा सबसे बनाया ज्यादा, सबसे परसेंटेज वाइज रिटर्न इसमें ज्यादा है, वो ऊपर आ जाएगा। और एएम अगर सिलेक्ट किया तो एएम वाइज जिसमें सबसे ज्यादा पैसा लोगों का है वो ऊपर आ जाएगा। तो स्मॉल कैप में है निपॉन स्मॉल कैप 72,000 करोड़, एचडीएफसी 38,000 करोड़, एसबीआई स्मॉल कैप 37,000 करोड़, क्वांट स्मॉल कैप 30,000 करोड़, एक्सिस स्मॉल कैप 27,000 करोड़, डीएसपी 17,000 करोड़। ये तो हो गया स्मॉल कैप। अगर मल्टी कैप सिलेक्ट करते हैं, मल्टी कैप को सिलेक्ट किया, एएम को टच किया, एसेट अंडर मैनेजमेंट, किसमें सबसे ज्यादा पैसा है, तो 52,000 करोड़ निपॉन मल्टी कैप, आईसीसी मल्टी कैप 16,000 करोड़, क्वांट मल्टी कैप 7,500 करोड़। रिटर्न यहाँ चेक करेंगे 17%, 15%, 15%। ये पिछले 10 साल का है, 1 साल 2 साल का तो रिटर्न देखना ही नहीं है। उसी तरह अगर फ्लेक्सी कैप को अगर चेक करें, तो फ्लेक्सी कैप में फिर एएम वाइज सेलेक्ट करेंगे कि एएम जिसका ज्यादा है वो ऊपर आ गया। पहले क्या था, परसेंटेज वाइज था, अभी एएम वाइज हो गया। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,40,000 करोड़ का एएम है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 1 लाख करोड़, कोटक फ्लेक्सी कैप 54,000 करोड़, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप 25,000 करोड़। तो इस तरह से करके आपको एएम वाइज में 2-3 फंड में इन्वेस्ट करना है, डाइवर्सिफाइड करके। ज्यादा रिस्क लेने का क्षमता है तो स्मॉल कैप, मिड कैप, थोड़ा सा कम रिस्क लेने की क्षमता है तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप को भी ऐड कर देंगे। एक स्मॉल कैप जरूर होगा, अगर कम रिस्क भी है ना तो एक स्मॉल लेके जरूर रखना है। वेल्थ क्रिएट करने में स्मॉल कैप ही आपको लॉन्ग टर्म में सहायक होगा। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। 5,000 रुपया पर मंथ बंधन स्मॉल कैप में, 2,500 रुपया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 1,500 एसबीआई काउंट्रा में, एचडीएफसी मल्टी कैप में 100 रुपया, निपॉन स्मॉल कैप में 100 रुपया। 15 साल के लिए 1 करोड़ चाहिए। पोर्टफोलियो कैसा है? इसमें मैं आपकी जगह होता तो एक फंड को चेंज करता, एसबीआई कॉन्ट्रा को एसबीआई स्मॉल कैप या एसबीआई 250 इंडेक्स में चेंज कर देता। जितना पैसा एसआईपी में गया है कॉन्ट्रा फंड में रहने देंगे, स्विच नहीं करना है। इसको स्टॉप करके नया एसआईपी स्टार्ट कर देंगे। ये कॉन्ट्रा फंड में जितना पैसा है वो पड़ा रहेगा, बाकी धीरे धीरे पैसा जिंदगी में और हो, या प्रोविडेंट फंड से थोड़ा सा कम करके, जैसा कि आपने बताया कि आप आर्मी में हैं, प्रोविडेंट फंड से थोड़ा सा पैसा 3-4 हजार कम कर दीजिए और स्मॉल कैप को 1-2 जोड़ सकते हैं। 2,000 एचडीएफसी स्मॉल कैप में, 2,000 एक्सिस स्मॉल कैप में जोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। और प्रोविडेंट फंड में 10-12 लाख 15 लाख रुपया है पड़ा हुआ, तो 2-3 लाख रुपए निकाल करके सब में टॉपअप भी कर सकते हैं। तो 1 करोड़ का टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। क्योंकि अभी एसआईपी अमाउंट आपका 9,200 है, तो थोड़ा सा लमसम आप टॉपअप कर देंगे, 2 लाख 3 लाख भी टॉपअप कर देंगे,
तो आपका टारगेट 15 साल में 1 करोड़ पूरा हो जाएगा। राजू भाई, ये ईरान, अमेरिका, इजराइल का कब तक खेल चलेगा? जब तक दोनों टेररिस्ट, इजराइल और अमेरिका, सभी को तेल आधारित जिंदगी खत्म करके बैटरी आधारित ना ला दे, क्योंकि तेल वाले कंट्री को, गल्फ कंट्री को वो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसका बात चला ही नहीं। तो अब वो बैटरी आधारित जिंदगी जिलाने के लिए सारे बैटरी आधारित जिंदगी जो भी आप देख रहे हैं, सारे चीज वो बैटरी से चलाना चाहता है। जहाज भी बैटरी आधारित रहेगा, सोलर से चलेगा, कार, बाइक, सब कुछ वो, किचन में जो भी चूल्हा जल रहा है वो भी इंडक्शन पे चलना है, ऐसा वो प्लान करके बैठा है। और सब कुछ आधार कार्ड से लिंक होगा और सारे का सॉफ्टवेयर इजराइल के पास होगा। जो भी बोलने वाला व्यक्ति हो, इजराइल एक बटन दाबे तो आधारभूत आवश्यकता जो भी है वो बंद हो सके, इसका कंट्रोल उसके पास चाहिए। तो ये तब तक चलता रहेगा। पर ये खेल आसान नहीं है, क्योंकि लोग काफी जाग चुके हैं। तो ये हम पे निर्भर करता है कि ये खेल कब तक चलाएगा वो। मेरा नाम पूनम भगत है, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। आपने जो फार्मूला बताया वो सच में काम कर गया और मैं ठीक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अब यहाँ पे वो भी बता देते क्या प्रॉब्लम था और क्या करने से ठीक हो गया। वैसे मैं हमेशा बताता आया हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम हो जिंदगी में ना, कितना बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा लगता है कि कहीं ठीक नहीं हो पा रहा है, सब मोगेम्बो एजेंट, WHO माफिया हाथ खड़ा कर दिया, तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है या इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और कुछ वीडियो देख करके यहाँ पे आइए। बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम है ना, 1 टाइम चार्ज करते हैं 2000 रुपया, नहीं ठीक हुए तो पैसे भी वापस कर देंगे, लेकिन अक्षर से पालन करना है। 1 सप्ताह जो बताया वो पालन करना है। कुछ भी नहीं किया, दिमाग खराब किया, टाइम भी लिया, उसके बाद बोलेंगे वापस करो, तो ऐसे नहीं। जो बताया जाए अक्षर से पालन करना है। अगर 7 दिन फॉलो किया तो जो भी प्रॉब्लम है ना, उसमें 50% आपको राहत देखने को मिलेगा। HDFC बैंक में फिलहाल घोटाला चल रहा है। हमारे HDFC मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप में SIP चल रहा है, तो कुछ असर पड़ेगा क्या? कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। ऐसा कांड आप क्रिएटेड देखते रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे गहराई से जानते हैं इस इन्वर्टेड कॉमा को। RBI का गठन 1934 में हुआ और धारा 26 में कहा, 1934 में जब ये आया उसके बाद ही कागज का नोट चलना शुरू हुआ। उसके पहले सब कोई सोना में लेन देन करता था। 10 रुपये सोने के सिक्के को 10 रुपये बोलते थे और 1 रुपया चांदी के सिक्के को बोलते थे। 1 तोला होता था सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का। जब ये 1934 में बना तो बोला सारा सोना मुझे जमा कर दो। वो सोने की चिड़िया वो सारा आ गया इसके पास, ये इसके पास आ गया, ये इंग्लैंड का शाखा, इजराइल का शाखा इसके पास आ गया। जब इसके पास आ गया तो इसने दे दिया सबको कागज। ये 10-10 रुपया का कागज तभी दिया था जब वो 1 तोला सोना लिया था। वो कागज जो आज जेब में देख रहे हैं हमारे बाबा दादा, या जो 80 करोड़ लोग गरीब देख रहे हैं पुल के नीचे रोड पे चिलचिलाती धूप में है, उसके बाबा दादा के बाबा दादा ने 1-1 तोला सोना जमा किया था, तब उसके जेब में 10 रुपए का कागज आया। और इस माफिया ने लिखा एक्ट में कि ये जब कागज लौटाओगे तो सोना दे दूंगा, क्योंकि लोग तो भरोसा करके तभी जमा करेगा ना। तो सारा जमा कर दिए, कागज लौटाते थे तो मिल भी जाता था। यहां से 10-20 साल तक, 1967 तक जब कागज लौटाते थे तो मिल भी जाता था। लास्ट में 91 में मनमोहन सरकार वित्त मंत्री थे, बोला कुछ नहीं मिलेगा, 0-0, जो भी दिए हो कागज अपने पास रखो, कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये सारा सोना इंग्लैंड, इजराइल, फादरलैंड को भेज दिया। तो ऐसे करके अब लोगों में बगावत होना शुरू हुआ है कि कागज के बदले सोना दो जो लिए हो। अब चालबाजी यहाँ पे एक और हुआ कि जितना भी कागज हमारे पास था ना, टेक्नोलॉजी के सारे बोला कि ये भी जमा कर दो बैंक में और डिजिट ले लो। तो आपके अकाउंट में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख है ना, इसका मतलब ये कागज के बदले में, और ये कागज गोल्ड के बदले में, वो सोने की चिड़िया, मतलब सभी के पास सोना चांदी हुआ करता था। तो सब लोग अब डिजिट और कागज के बदले में पूरे भारत में आप देखेंगे ये डिमांड करना शुरू किया है। इसको ज्यादा गहराई से आपको देखना है तो इस चैनल पे जाना है और गहराई से कुछ वीडियो को देखना है, तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन होता है ना कि बैंक डूब रहा है, अरे बैंक कभी भी नहीं डूबता। ये हमारा माइंड प्रोग्रामिंग है कि डूबेगा डूबेगा डूबेगा। बैंक देता ही क्या है आपको? ये जब बना तो दिया ही क्या? रखा सोना, दिया कागज। कागज देने में कोई डूब सकता है क्या? कभी नहीं डूबता है। ये हमारे साथ चालबाजी कर रहे हैं कि बैंक डूब गया, बैंक खत्म हो गया, खत्म हो गया, डिजिट दिया, कागज दिया, अब कागज उसके पास नहीं है। अरे फिर से छाप लो, डिजिट ही तो दे रहे हो, फिर से छाप लो। तो बोलते हैं कि खत्म, इसलिए वो माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है कि एक दिन खत्म कर करके सबका डिजिटल में आने को बाध्य करेगा। ऐसा ये चालबाजी चल रहा है। ये सारी बातें आपको पीछे जो चैनल बताया है उसमें जाके आप देख सकते हैं। मुझे 63,000 का SIP करना है पर मंथ, प्लीज सजेस्ट कीजिए। टाइम होरिजन 20 साल का है। 63,000 हो कि 6300 हो, 10,000, 20,000, कुछ भी हो, आप 3 कैटेगरी को चुनिए, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। जिसका AUM ज्यादा हो 2 से 3 फंड चुन लीजिए। उदाहरण के तौर पे स्मॉल कैप में निप्पॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप। उसी तरह मल्टी कैप अगर सेलेक्ट करते हैं, AUM सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे,
और निपॉन मल्टी कैप, आईसीसी मल्टी कैप, क्वांट मल्टी कैप। उसी तरह से ये फ्लेक्सी कैप चुन लीजिए, एएम को टच कर लीजिए और देख लीजिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी है, कोटक फ्लेक्सी कैप। 9-10 फंड आपके पास होना चाहिए। डाइवर्सिफाई करके पैसा लगाइए, धीरे धीरे करके लगाइए, 2-2 हजार करके स्टार्ट कीजिए, ज्यादा समझ बढ़े, सब कुछ अपने से ज्ञात हो जाए, फिर आप ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। एक चीज यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा, जैसा कि यूट्यूब चल रहा है उससे ज्यादा फेसबुक चलने लगा, क्योंकि मैंने एक प्रिकॉशन लिया था कि मोगेम्बो अगर मेरा चैनल यूट्यूब उड़ा दे, जैसा कि अभी डिमोनेटाइज्ड है, उड़ा दे, तो अल्टरनेट आप लोग को देखने को कहाँ मिलेगा। स्टार एसआईपी वेबसाइट या ऐप में जाएंगे तो यहाँ पे बॉटम में फेसबुक, इंस्टा है, इसको सब्सक्राइब करके यहाँ देख सकते हैं अगर ये वाला चैनल चला जाए। 15,000 का एसआईपी चल रहा है, 10,000 का एसआईपी और करना चाहता हूं, पर सेफ चलना चाहता हूं, जब जरूरत पड़े निकाल लूं। लिक्विड फंड में रखना चाहिए, डेट फंड में रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा करना चाहिए। 15,000 का एसआईपी चल रहा है, 10,000 का आप 5-5 हजार का 2 मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप ले लीजिए और 5-5 हजार रुपया करके या 2,500 हजार करके 2 मल्टी कैप 2 फ्लेक्सी कैप लगा के चलने दीजिए। आप रिस्क को कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने 1 लाख लगाया और 10% मार्केट गिरा, 90,000 हो गया, और 90,000 में संतोष कर लीजिएगा जरूरत पड़े तो। लेकिन जरूरत ना पड़े और चलता रहे 5-7 साल, तो लगभग पैसा आपका डबल हो सकता है। इसीलिए आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए और डेट फंड, लिक्विड फंड से बच करके, क्योंकि आप लमसम नहीं लगा रहे। अगर आप बोलते कि 10 लाख वन टाइम लगाना है, फिर तो मैं कुछ और बताता कि डेट फंड में करके उसका रिटर्न जो है स्मॉल कैप में एसटीपी करते चाहिए। लेकिन चूंकि आपका 10,000 का एसआईपी ही है, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में एसआईपी करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। निपॉन स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप में टॉपअप नहीं होता है। क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता है कि क्यों रोक देता है। ये बोलते हैं कि फंड मैनेज नहीं कर पाते हैं। अरे मैनेज अभी नहीं कर पा रहे हो, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ हो जाएगा तब कैसे मैनेज करोगे? एसआईपी तो ले ही रहे हो, वन टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो बोलते हैं साइज बड़ा हो गया है। ये सब मुझे ड्रामा लगता है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कम हो गया है। अब दूसरे फंड में अगर पैसा जाएगा तो एक्सपेंस रेशियो वहां ज्यादा है, तो ज्यादा मलाई खाने का मौका मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको टॉपअप नहीं हो रहा है तो निपॉन का 250 इंडेक्स फंड ले लीजिए, एसबीआई का 250 इंडेक्स फंड ले लीजिए स्मॉल कैप कैटेगरी में, वहां आप टॉपअप कर सकते हैं। या एचडीएफसी स्मॉल कैप अवेलेबल है, एक्सिस स्मॉल कैप अवेलेबल है, बंधन स्मॉल कैप अवेलेबल है। जो स्मॉल कैप अवेलेबल है उसमें आप टॉपअप करते चले जाइए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर 9929 पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।